तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे छात्र और छात्राओं, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि PW फिजिक्स बायोलॉजी वाला पर आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आइए हम आज ये क्लास 10 के लिए जो टॉपिक है इसको देखते हैं। ठीक है, क्लास 10 के लिए प्रश्नावली 3.2 है। प्रश्नावली आपने 3.1 पढ़ लिया है। ठीक है, शिव तांडव बैच में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो स्टार्ट किया जाए इस टॉपिक को। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के लिए 2-4 वर्ड कहूँ, है ना, ताकि आप लोग पूरे वीडियो में अच्छे से भी बने रहें। ठीक है, कहते हैं सिंह बनो सिंहासन की चिंता ना करो। ठीक है, अपने लाइफ में क्या बनो, सिंह बनो, सिंहासन की चिंता ना करो। रास्ता आपको वहीं मिलेगा जहाँ पे आप चाहेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या कहिए, सिंह बनना चाहिए, सिंहासन की चिंता ना करो तो सिंहासन आपको मिलेगा। ठीक है, तो आइए शिव तांडव के बैच में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें जो कहा है उसको हम देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक, तो यहाँ पे सॉरी मैं चौथा क्वेश्चन दे रहा है। पहला क्वेश्चन, एक मिनट हम इसको डिलीट कर दें, उसके बाद मंगाते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मंगाया जाए, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाए, है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम देखते हैं। ठीक है, प्रश्नावली 3.2 में पहला जो क्वेश्चन है कह रहा है निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए। रैखिक समीकरणों के क्या बनाइए, युग्म बनाइए। ठीक है, क्या कह रहा है, युग्म बनाइए और उनके ग्राफियन विधि को हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ग्राफियन विधि इसमें कह रहा है। ठीक, तो ग्राफियन विधि हमको सॉल्व करना है। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, पहला क्वेश्चन है कि कक्षा यक्ष के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली, ठीक है, प्रतियोगिता में भाग लिया। कितने विद्यार्थी, 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या, हमें कहा है लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करने को कहा है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं, है ना। तो जब इसमें लड़कों और लड़कियों की संख्या कहा है तो पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे। तो लिखेंगे आप माना, क्या लिखेंगे, माना माना सॉरी एक नहीं रहेगा यहाँ पे, माना माना लड़कों की ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट कर देते हैं। आप पहले क्या लिखेंगे, माना, माना लड़कों की संख्या बराबर x है। ठीक है, लड़कियों की संख्या, लड़कियों की जो संख्या है वो y है। ठीक है, इतना हमने मान लिया। तो पहली शर्त के अनुसार क्या करना पड़ेगा हमें, तो पहली शर्त आइए देखते हैं। तो आप लिखेंगे पहली शर्त के अनुसार, यानी कि प्रश्न
अनुसार। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या करेंगे, लिखेंगे कुल विद्यार्थी बराबर 10 हैं। कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जब कुल विद्यार्थी 10 हैं तो हो जाएगा x प्लस y, यानी कि लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या बराबर 10। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 1। समीकरण 1 बना। फिर उसके बाद आप दूसरकी के अनुसार लिखेंगे, यानी कि दूसरकी शर्ता अनुसार। तो दूसरे की शर्त क्या कह रहा है, इसको देखते हैं। ठीक है, दूसरे की शर्त में कह रहा है लड़कियां बराबर लड़कों की संख्या प्लस 4, जो दिया है उसमें आपके 4 गुना कह रहा है ना, 4 है। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे निकालेंगे। तो लड़कियाँ कितना थी, y बराबर लड़कों की संख्या कितना था, यहाँ पे आपने लिखा है x प्लस 4 है, 4 लिख दीजिए। उसके बाद जब निकालेंगे तो आ जाएगा कितना, y माइनस x बराबर आ जाएगा 4 आ जाएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, जब इतना आ जाएगा तो फिर आगे क्या होगा, आगे देखते हैं। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको समीकरण 2 बना लेना है। क्या बनाना है, समीकरण 2 बना लेना है। फिर आगे चलना है। आगे क्या करना है, इसको देखते हैं। तो आपको पता है जब इसको आप समीकरण 2 बना लेंगे, ठीक है, तो इसमें P1 और P2 कितना होगा, इसको हम देखेंगे। यानी कि P1 P2 कितना होगा, इसको निकालने से पहले हमको उभयनिष्ठ बिंदु देखना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया, तो इसमें P कौन है ये हम देखते हैं। तो P बराबर कौन होगा, Q बराबर कौन होगा, R बराबर कौन होगा और S बराबर कौन होगा। तो आपको पता है यहाँ पे Q बराबर कितना होगा, R बराबर कितना होगा, S बराबर कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा, अगर हम बात करें दोनों से अगर तुलना कर देंगे तो आ जाएगा तुम्हारा 2,8 एक ब्रैकेट में। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे आपके 5,6 एक ब्रैकेट में, सॉरी 5,5 आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा आपका 0,4 आ जाएगा। फिर आ जाएगा -4,0, ये इतना आएगा। ठीक है, जब ये इतना आया है तो आपको सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये इतना आ गया, तो आपको क्या कर रहे हैं, उभयनिष्ठ बिंदु देखना है। उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु यानी कि t बराबर क्या हो जाएगा, 3 - 7। ठीक है, और x लड़कों की संख्या बराबर हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y, और y लड़की की संख्या बराबर हो जाएगा आपका 7। ये आपके आंसर आएंगे। क्या आएंगे, आंसर आएंगे। लेकिन ये आंसर आए कैसे हैं, इसको भी हमें जानना है। जैसे हमने यहाँ पे कहा 2,x करके, ठीक है, इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर हम बताते हैं कैसे कैसे आया है इसको। जैसे आपने उसमें 4 निकाला, 0,4 करके निकाला, ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो लिखा है उसको हम पहले इरेज करें, उसके बाद इतना लिख लीजिएगा आप। ठीक है, क्योंकि इसमें फिगर बना के बताना है आपको। तो देखिए,
चतुर्थांश आप पढ़े होंगे, ठीक है, ये रहा। ठीक, आप पटरी प्रकार पेंसिल से बनाएंगे तो आराम से आपका बन जाएगा। ठीक, अब देखिए जो मैंने यहाँ पे कहा है उसके अनुसार हम चलते हैं। जैसे मैंने कहा P, तो पहले हम इसका नामकरण कर लेते हैं। ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y और ये होता है y डैश। ये आपका होता है 0, होता है यही ना। इसमें कहा है 0 2,8, तो 2,8 हमको चलना कैसे है, तो 2 ये तुम्हारा x होता है और 8 तुम्हारा क्या होता है, y होता है। ठीक है, 2 तुमको चलना किधर है, x की तरफ। किधर चलना है, x की तरफ चलना है। चलिए, ठीक है, इधर चला जाए। सबसे पहले जो बराबर करके इसमें 4 आया था, x और y बराबर 4 आया था, उसके बाद इसमें कितना आया था, 10 आया था, है ना। तो पहले हम 4 यहाँ पे गिन लेते हैं। चलिए, -4, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। तो -4, 0 ये हो गया। ठीक है, इसे s कहते हैं। क्या है ये, यस हो गया। अब देख रहे हैं कि यहाँ पे -4, 0 यानी कि यस हो गया। अब उसके बाद क्या है, r को लिखना है। r 0 है, 0 के बाद 4 है। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, y की तरफ। 1 2 3 4, मतलब ये कटेगा, यहाँ पे काटेगा। ठीक है, और यहाँ जो 4 है, यहाँ पे बन नहीं पा रहा तो यहाँ पे कटेगा ये 4। यहाँ पे ये y ये कटा है 0, 4 ये कटा है, यानी कि ये हो जाएगा आपका r हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हमको देखना है यहाँ पे q कौन होगा। तो q की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो q आपका ये होगा। यहाँ पे q होगा, जब इसको आप काटना चाहेंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा 5। ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, तो यहाँ तक आराम से हो जाएगा। उसके बाद अब पहला क्या है, 8 तक चलेगा। तो 4 यहाँ हो गया, 5 6 7 8 यहाँ हो गया। ठीक है, तो यानी कितना हो गया, ये P बराबर हो गया आपका 2, 8 हो गया। 2 इधर चलेंगे और 8 उधर चलेंगे। चलिए, फिर उसके बाद ये तुम्हारा क्या हो गया, ये Q हो गया। अब Q बराबर क्या है, 5, 5 है। ठीक है, मतलब ये आप चलेंगे किस हिसाब से, जो ग्राफ होता है उसमें जब लिखेंगे तो यहाँ पे दिया रहेगा खाना करके 1 2 3 4 5, तो 5 यहाँ चलेंगे, तो 5 यहाँ से वहाँ तक आए, तो यहाँ से आप मिला देंगे। अब आपको देखना ये है कि जहाँ जहाँ जो मिल रहा है उसी को आपको मिलाना है, जहाँ जहाँ पे कट रहा है। तो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ यहाँ पे जो जो चीज़ें कट रही हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये यहाँ से कटा है, यहाँ से कटा यहाँ तक, ठीक है, फिर ये यहाँ कट रहा है, यहाँ से मिला है, फिर उसके बाद ये यहाँ मिल रहा है। ठीक है, मतलब ये दोनों त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है ना। तो वही चीज़ इसमें कह रहा है, जो इसमें पूछा है x और y, तो x अक्ष पे कौन होगा, x अक्ष पे जो हुआ है वहाँ पे 3 हो रहा है कि नहीं, पहले तो ये देखिए। ठीक है, उसके बाद y अक्ष पे 4 और 7 हो रहा है कि नहीं, तो ये भी देखिए। ठीक, तो यानी कि आपका 3 और 4 निकल जाएगा। t आपको निकालना था इसमें, t। ठीक, तो यहाँ पे आप लिखेंगे x + y बराबर है 10 के, बराबर किसके है, 10 के है। ठीक है,
और यहाँ क्या था y माइनस एक्स बराबर है 4 के। ठीक है, तो 4 3 7 हो जाएगा, ये तुम्हारा 7 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसी 7 में से जब 4 को घटाएंगे तो 3 आ जाएगा आपका। ठीक है, यानी कि आपका आंसर कौन कौन आएगा, 3 आएगा, कामा 7 आएगा। यही आपका आंसर होगा, लड़कों और लड़कियों की संख्या होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। फिर आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है उसको हम पढ़ते हैं। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन, सॉरी दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है तो मैं वैसे पढ़ दे रहा हूँ आपके बुक से देख करके। इसमें पेंसिल के बारे में दिया है, किसके बारे में दिया है, पेंसिल के बारे में दिया है। तो चलिए पेंसिल के बारे में भी पढ़ लेते हैं। नहीं दिया है इसमें, तो आइए पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें नहीं दिया तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसके सामने हम पेज बढ़ाते हैं, उसके बाद पेंसिल के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन जो इसमें कह रहा है 5 पेंसिल, ये दूसरा क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, तो दूसरा पहले का दूसरा है, कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। यही आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते हैं आराम से इसको, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो चीज़ पूछा उसको मानेंगे। तो लिखेंगे आप माना, क्या लिखेंगे, माना एक पेंसिल की कीमत x है और एक कलम की कीमत y है। तो पहली शर्तानुसार क्या होगा, 5 पेंसिल प्लस 7 कलम बराबर 50 टोटली थे। यानी आपका हो जाएगा 5x प्लस 7y बराबर 50। ये समीकरण आपके 1 बन गया। ठीक है, अब दूसरी की शर्त के अनुसार क्या होगा, चलिए दूसरी की शर्त के अनुसार देख लेते हैं। तो दूसरी शर्त के अनुसार आप लिखेंगे द्वितीय शर्ता अनुसार 7 पेंसिल प्लस 5 कलम 46 बराबर 46 है। तो 7x 46 रुपया इसका मूल्य था, प्लस 5y आपने पहले ही माना x और y बराबर 46।
ये हो गए समीकरण आपके 2। ठीक है, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं। तो लिखेंगे आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या करना है? समीकरण 1 कौन था? 5x + 7y = 50। ये समीकरण 1 था। तो जब आप इसको काटना चाहेंगे तो कटेगा कि नहीं? अगर हम काटना चाहेंगे इसको 5 से 50 को कटेगा। 5 × 5, ठीक है, 5 × 5 कटेगा, 5 × 50 आया कितना? 10। तो आया आपका यहाँ पे जो चीज़ें आ जाएंगी, y का x बराबर 10, x बराबर कितना आया? 10 आया। x बराबर कितना आया? 10 आया। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ पे जो आपने लिखा है क्या 7y लिखा है ना, इसको आप 0 मानना पड़ेगा आपको, तभी आपको आएगा। y का मान क्या मानेंगे यहाँ पे? 0, तब आपका आ जाएगा x बराबर 10 आएगा। जब x से जब 0 से 7 में गुणा करेंगे तो उसका मान क्या आएगा? 0 आ जाएगा, यानी कि x बराबर कितना आया? 10 आया। चलिए फिर जब x बराबर इतना आएगा तो माना x बराबर 3। अब x के स्थान पे हम 3 रख देते हैं, ठीक है। तो x के स्थान पे जब आप 3 रखेंगे, चलिए तो आप लिखेंगे माना x बराबर 3, तो 5 x के स्थान पर 3 रख रहे हैं, पहली समीकरण है ये। अब 7 पे y के स्थान पे नहीं रखेंगे कुछ, y बराबर 50। ये इतना क्लियर हो गया। तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, + 7y 50। तो 15 को उधर लेके जाइए, 7y 50 - 15। जब आप घटाएंगे इसको तो आएगा 35, घटाने पर यहाँ पे आ जाएगा 7। तो y बराबर क्या होगा? इधर जाके गुणा है, जब इधर आके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 7 7 × 5 = 35, आएगा कितना? 5 आया। आया कितना है आंसर यहाँ पे? 5 आया। y का मान कितना आ गया? 5। अब x का मान कितना आया है? 10 आया है। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं? समीकरण 2 से। अब क्या करेंगे यहाँ पे? तो लिखेंगे आप समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 से, अब हमको समीकरण 2 से चलना है। तो समीकरण 2 क्या कह रहा है? 7x + 5y = 46 था, ठीक है। तो अगर हम x बराबर 3 रख देते हैं, x के स्थान पर अगर 3 रखते हैं तो 7 × 3 + 5y 46, 7 × 3 = 21 + 5y = 46, ठीक है। इसको उधर लेके जाएंगे तो 5y = 46 - 21, और जब 46 में से 21 को घटाएंगे तो आएगा 25, ठीक है। तो y बराबर 5 को इधर लेके आएंगे, भाग हो जाएगा, 5 × 5 = 5 × 25। आए कितना? y बराबर, सॉरी y बराबर आए कितना? 5 आया। यहाँ पे y बराबर 5 है, यहाँ पर भी y बराबर 5 आया है। चलिए आगे करते हैं। अब x के स्थान पे क्या रखते हैं? 8 को रख देते हैं। क्या रखते हैं? 8 को रखते हैं, ठीक। तो x बराबर यहाँ पे 8 रखते हैं। x बराबर 8,
तो 7 x यहाँ पे था, तो 8 प्लस 5y बराबर 46। तो 5y बराबर 46, 7 8 56 माइनस 56, ठीक है। तो आ जाएगा कितना आपका 10 आ जाएगा, यानी कि 5y, ठीक है। तो y बराबर आ जाएगा 10/5, 5 दूनाई 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 दूनाई 10 आ जाएगा, यानी ये आएगा माइनस में, क्योंकि माइनस लगा है ना, माइनस में आएगा। इतना क्लियर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, इसमें निकालना है, ठीक है। कहा ग्राफियन विधि से, तो ग्राफियन विधि से निकालने के लिए आपको इतना क्लियर हो गया है कि यहाँ पे p बराबर 10,0 और q बराबर आया है 3,5 और r बराबर आया है 3,5, s बराबर आया है 8,2 माइनस 2, यही इतना आया है। अब इसको हमको क्या करना है, ग्राफियन विधि से निकालना है, इसको हल करना है, ठीक है। तो हमको उसके बाद दाम बताना है इसमें। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। दस तक गया है, तो 10 तक पहले हम इसको जो है काउंटिंग कर लेते हैं 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये बाहर चला आएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ तक कितना हो गया, 10 हो गया, यानी कि ये आपका हो गया 10,0, ये इतना हुआ, ठीक है, हो गया। अब इसको जो है, ये हो गया y, ये हो गया y डैश, ये हो गया x, ये हो गया x डैश, ये हो गया 0, ठीक है। तो इसको निकालिए आप, बहुत सिंपल सा है, एकदम कुछ नहीं करना। जो उसमें कहा है पहले हम उसको लिख लेते हैं ऊपर, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे इसमें जो कहा था p बराबर 10,5 इतना है, और q बराबर कितना है 3 माइनस 3,5, और r बराबर कितना है 3,5 है। s बराबर कितना है 8, माइनस 2, यही इतना है। तो इसी के हिसाब से हमको लिखना है। तो ये तो हो गया p बराबर क्लियर हो गया है ना, ये हो गया p। अब जब ये p हो गया तो हमको क्या करना है, उसके बाद 3,5 चलना है। क्या चलना है, 3,5 चलना है, ठीक है। तो 3,5 अभी नहीं चलो, p तो हो गया। उसके बाद देखो 3,5, अब आपको चलना है 8,2, यानी कि s चलना है। तो 1 2, ठीक है, 8,2 चलना है, समझ रहे हैं। माइनस में 2 चलना है, तो आपको मान लेते हैं यहीं पे मान लेते हैं कि ये चला है 8, माइनस 2 रहेगा, यानी ये आपका हो जाएगा s, ठीक। अब उसके बाद है प्रतिच्छेदित बिंदु कौन सा है, 3,5, यानी कि दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। ये दोनों 3,5 क्या है, प्रति
प्रतिच्छेदित बिंदु है। क्या है? प्रतिच्छेदित बिंदु है 3,5। ठीक है, यानी कि Q और R हो गया। तो जब 3,5 है तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं, यहाँ पे इस बिंदु पे होते हैं 3,5 यहाँ पे, तो इसको हम लाइनिंग से मिला देते हैं। ठीक, चलिए एक यहाँ पे काटा था, ठीक है, एक यहाँ से, यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप पटरी प्रकार से जब खींचेंगे इसको तो अच्छे से आपको मतलब अच्छे से आपका बनेगा। तो ये हो गया आपका R, R हो गया, Q हो गया। R और Q क्या था? 3,5, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं? प्रतिच्छेदित हो रहे हैं। तो P भी पता चल गया, SP हो गया, PQR हो गया। ठीक है, तो ये क्या होंगे तुम्हारे? X + 7 Y = 10। ठीक है, तो इसमें जो आंसर होगा वो 3,5 होंगे। क्या होंगे? 3,5 होगा। 3,5 इसमें जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी देख लेते हैं, है ना। दूसरा जो क्वेश्चन है, अगर हम बात करें दूसरे का, ठीक, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, इसको हम देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि अनुपातों, ठीक, चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन आ गया आपके सामने। कह रहा है अनुपातों, ठीक है, अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर परिच्छेदित करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ये हमको बताना है, समांतर और समपाती बताना है। ठीक है, तो समांतर और समपाती क्या होता है इसको भी बता देते हैं। तो पहला जो दिया है आपका 5x - 4y + 8 = 0। दूसरा समीकरण दिया है 7x + 6y - 9 = 0। ठीक है, ये दिया है। तो समांतर और समपाती क्या होता है पहले इसको हम जान लेते हैं, है ना। तो समांतर और समपाती पहले देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे सवाल लगाते हैं। तो देखिए भैया, समपाती और समांतर कैसे होंगे इसको हम देखते हैं। ठीक, देखिए जब A1/A2 = B1/B2 होंगे तो इसे क्या कहेंगे? ये दोनों को क्या कर रहा है? प्रतिच्छेदित कर रहा है, ऐसे काट रहा है इस तरह से, एक ही बिंदु पर क्या कर रहा है? काट रहा है एक ही बिंदु पर। तो इसको क्या करेंगे हम? जब एक बिंदु पर काट रहा है तो इसे क्या कहेंगे? जब प्रतिच्छेदित कर रहा है, ये प्रतिच्छेद कर रहा है, जब प्रतिच्छेद करेगा तो क्या होगा? ये संगत होगा। क्या होंगे? संगत होंगे। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई।
दूसरी कंडीशन क्या बनेगी, जब दो रेखाएं, ठीक है, जैसे मान लीजिए A1 बटे A2 बराबर B1 B2 C1 C2, ठीक है, ये इतना है। जब दो क्या हों, दो रेखाएं बराबर हों, जैसे मान लीजिए एक हमने ऐसे पारा, ठीक है, इस पे एक और हमने ऐसे पारा, दोनों आपस में बराबर है, तो ठीक है, एक ही बिंदु पर दोनों रेखाएं जब समान रेखा में चली हों, जब दोनों एकदम समान चली हों, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, समपाती कहते हैं। क्या कहते हैं, समपाती रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं, समपाती। क्या कहते हैं, समपाती रेखा, यानी कि ये भी क्या होगा, संगत होगा। कैसे होंगे ये, संगत होंगे। अब क्या होगा, अब दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है इसमें, दूसरा कंडीशन ये है कि जब A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 नॉट इक्वल टू 0 C1 बटे C2, ठीक है, मतलब एक जो है बराबर नहीं है। जब ये नहीं है तो सीधे सीधा आप करेंगे असंगत। असंगत यानी कि समांतर रेखाएं। जैसे मान लीजिए असंगत का मतलब ये है कि एक रेखा इधर से गई, एक रेखा इधर से गई, तो दोनों आपस में समांतर है, नहीं है, ठीक है, तो क्या हो जाएंगे ये समांतर रेखाएं, ठीक है। तो ये आपस में चली जा रही हैं, कहीं पे काट नहीं रहे हैं, जहाँ पे काटेंगे तभी तो होगा परिच्छेदित बिंदु, ठीक है, तब ये क्या होंगे, संगत होंगे, नहीं काटेगा तो क्या हो जाएंगे, ये असंगत हो जाएंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, इसको हम देख लेते हैं। चलिए पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, है ना। अब जो पहला वाला क्वेश्चन इसमें कहा है, पहले वाले क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। तो पहला जो समीकरण है, ये समीकरण 1 बन गया है आपका, ये एक समीकरण बना पहला, और ये आपका दूसरा समीकरण बना, ठीक है। तो पहला समीकरण जो है आपका, आपको दिख रहा है कि 5x, ठीक है, 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, 7x प्लस 6y माइनस 9, ठीक है, बराबर 0, इतना है। तो समीकरण 1 और 2, तो यहाँ लिखेंगे आप, यहाँ A1 A2 B1 B2 C1 C2। अब जो A है वो पहला अक्षर होगा समीकरण 1 का, ठीक है, पहला अंक होगा, तो 5 है, 5 चिन्ह सहित लिखेंगे। अब A2 कहा है इसमें, तो समीकरण दूसरे का होगा जो 7 है वो 7 होगा। फिर उसके बाद B1 है, अब B के बाद माइनस में 4 है, 4 रख दीजिए। उसके बाद कौन है, उसके बाद आप देख रहे हैं कि कौन आ रहा है, इस पर 6 आ रहा, प्लस के साथ 6 रख दीजिए। और इसमें C1 पे कितना आ रहा, 8 आ रहा, और इसमें कौन आ रहा, -9 आ रहा। इतना पता चल गया आपको। अब इसमें कहा परिच्छेदित है कि नहीं है, ये हमको बताना है। तो बहुत सिंपल सा है, आप बता सकते हैं। तो आपको पता है कि यहाँ पे A1 कितना होता है, A1 बटे A2 बराबर 5/7 कामा B1 बटे B2 बराबर -4/6 हो गया, ठीक है। यानी कि A1 जो होगा A1 बटे A2 नॉट इक्वल टू 0 B1 बटे B2 के, ठीक है। यानी कि दोनों आपस में क्या हैं, बराबर नहीं है, दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, परिच्छेदित नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
सॉरी, जब दोनों परिच्छेदित करती हुई रेखा तो केवल एक ही हल होगा। ठीक है, तो दोनों क्या कर रहे हैं, परिच्छेद कर रहे हैं, सॉरी एक मिनट, प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे प्रतिच्छेद कर रहे हैं। जब परिच्छेद कर रहे हैं दोनों, ठीक है, तो इसका क्या हल होगा, इसका जो है एक ही हल होगा। क्या होगा, एक ही हल होंगे। तो आप लिखेंगे यानी कि प्रतिच्छेदित, प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, इस तरह से आप लिखेंगे, ये हो जाएगा L, ये हो जाएगा L2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कितने हल होंगे, केवल एक हल है, यानी कि कैसा है, ये संगत है। जब इसके एक हल होंगे तो क्या होगा, ये संगत होगा। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसको हम देखते हैं, है ना। तो जैसे कि आपको पता है कि दूसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे दिखा दूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसमें 9x है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये वाला क्वेश्चन, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ये तीसरा वाला क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो आइए जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, है ना। तो तीसरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर देते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम आराम से आप सॉल्व कर ले जाएंगे। तो क्या हमने कहा है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो 9x प्लस 3y बराबर 12 बराबर 0 प्लस 12 बराबर 0, 8x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। ये इतना इसमें ए कौन है, इसमें आपको पता है कि इसमें ये A1 है, ये A2 है, ठीक है, ये B1 है, ये B2 है, ये C1 है और ये C2 है। ये इतना पता है। तो आपको पता है, तो क्योंकि A1 बटे A2 बराबर 9 बटे 18 होगा। A1 का मान आपको पता है इतना 9 है और इसका मान कितना है, 18 है। 9 बटे 18, तो 9 का 9, 9 दूना 18, यानी कि आया कितना, 1 बटे 2 आया। ठीक है, अब उसके बाद है यहाँ पे B1 बटे B2 बराबर 3 बटा 6, B1 बटे B2 आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पे है। तो जब इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 3 का 9 3, 3 दूना 6, यानी कि 1 बटा 2 आ रहा है। अब C1 और C2 देख लेते हैं। तो C1 बटे C2, C1 बटे C2 आया है 12 बटे 24, 12 का 12, 12 दूना 24, तो आया कितना, 1 बटे 2 आया। यानी कि आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन में तीनों के तीनों क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो जब तीनों के तीनों बराबर हो रहे हैं तो आप लिखेंगे क्या, लिखेंगे A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2। ठीक है, तो कैसे होंगे, जब ये आपस में क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, तो ये आपका आंसर बनेगा ये। तो यानी ये कैसे हो जाएंगे, समपाती होंगे। कैसे होंगे, समपाती रेखा होगी। ठीक है, जब आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, मतलब ये कि ये दोनों रेखाएं क्या हो रही हैं, एक दूसरे पर ही हो रही हैं, जैसे इस तरह से। ठीक है, तो दोनों रेखाएं ये बन रही हैं इसमें, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, अपरिमेय रूप से अनेक हल होंगे। तो इसके कितने हल होंगे, अनेक हल होंगे। आंसर आपका ये रहा। ठीक है, तो हमको क्या बताना था इसमें, संपाती बताना था, संपाती हमने कहा है। ठीक है, तो आइए फिर दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
अब दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा है इसको हम देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा है देखिए 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0। दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0। ठीक है, ये इतना है। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तीसरे वाले को। तो तीसरा वाला भी एकदम सिंपल सा है, एकदम आराम सा उसको हल कर लेते हैं। ठीक है, तीसरे वाले में जो कहा है इसमें तो उसको पहले समीकरण करके मान लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली हम रख देते हैं उसी स्थान पे। तो जैसे आप जानते हैं कि a1 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, a2 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, और b1 बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, और b2 बराबर कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। c1 बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, c2 बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें से कुछ कटने पिटने वाला ये पहले हम देखिए। तो आप a1 बटे a2, ठीक है, b1 बटे b2, c1 बटे c2 कर दीजिए। ठीक है, तो a1 कितना है आपका 6 बटे a2 2। ठीक है, b1 कितना है 3 -3 बटे a2 -1। ठीक है, c 10 बटे 9। इतना हो गया। अब इसको जब काटेंगे तो कटेगा आएगा आपका कितना 3 आएगा। इसको जब आप काटेंगे तो आएगा इधर भी 3 आएगा। ठीक है, लेकिन ये जो क्या हो रहा है कटेगा नहीं। ठीक है, जब ये कटेगा नहीं तो क्या हो जाएगा आपका, आपकी जो समीकरण बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ठीक है, तो लिखेंगे आप a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू 0, c1 बटे c2, यानी कि यही लास्ट वाला तो बराबर नहीं हो रहा, c वाला तो बराबर नहीं हो रहा ना, तो इसके नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जब ये तो इसका क्या होगा कोई हल नहीं होगा, यानी कि कोई हल नहीं है। जब इसका कोई हल नहीं, ठीक है, तो कैसा होगा ये असंगत होगा। कैसा होगा असंगत होगा। जब ये असंगत होगा तो कैसा होगा समांतर रेखाएं होंगी। क्या होंगी ये समांतर रेखाएं होंगे। कैसे होंगे मतलब एक का अंतर करके रहे, एक अंतर रहेगा उसमें, समांतर मतलब एक जो है अंतर रहेगा। ठीक है, एक समांतर रहेगा। इतना हो गया। ठीक है, तो मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि तीसरा क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो कल फिर अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय